क्या होता है जब एक महान योद्धा का बेजोड़ कौशल सच्ची भक्ति की असीम शक्ति से टकरा जाए। चलिए आज अर्जुन और हनुमान की एक पौराणिक कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े दावे से। जब महान धनुर्धर अर्जुन भक्त हनुमान से मिले तो उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा, अगर मैं वहां होता तो मैं बाणों का एक ऐसा पुल बना देता जिस पर पूरी वानर सेना समुद्र पार कर लेती। जरा सोचिए, पवित्र भूमि रामेश्वरम, और यहीं पर किस्मत दो अलग अलग युगों के दो दिग्गजों को एक साथ ले आती है। एक तरफ है पांडव राजकुमार अर्जुन और दूसरी तरफ भगवान राम के परम भक्त हनुमान। अर्जुन, जो अपनी तीरंदाजी के लिए जाने जाते थे, वो भगवान राम के बनाए पत्थर के पुल को देखकर थोड़ा हैरान थे। उन्हें यह बात समझ नहीं आ रही थी कि इतना बड़ा धनुर्धर होने के बावजूद भगवान राम को अपनी सेना पार कराने के लिए बाणों के पुल की जगह पत्थर का सहारा क्यों लेना पड़ा। और बस एक मामूली सा सवाल देखते ही देखते एक अहंकार भरी चुनौती में बदल गया। एक ऐसी चुनौती जिसने कौशल और विश्वास के बीच एक बहुत बड़े दाव की नींव रख दी। यहीं पर दोनों की सोच का फर्क साफ दिखता है। एक तरफ अर्जुन थे जिनका सारा भरोसा अपने हुनर और कह सकते हैं अपने अहंकार पर था, और दूसरी तरफ थे हनुमान जिनकी ताकत थी भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति और शरणागति। अब अर्जुन तो पीछे हटने वालों में से थे नहीं। उन्होंने एक बहुत बड़ी शर्त रख दी कि वो पास की झील पर अपने बाणों से एक पुल बनाएंगे, और अगर वो पुल टूट गया तो वो खुद अग्नि में प्रवेश कर लेंगे। हनुमान जी ने अपनी विनम्रता के साथ ये चुनौती मान ली, पर उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी शर्त रखी कि वो जो पुल बनाएंगे उसे हनुमान जी के सिर्फ 2 कदमों का वजन सहना होगा। तो बस मंच तैयार था। अर्जुन का हुनर और अहंकार हनुमान की भक्ति और शक्ति के सामने परखा जाना था। जैसे ही अर्जुन ने अपने बाणों का पुल बनाकर तैयार किया, उनके सामने एक ऐसा नजारा आया जिसने उन्हें हिलाकर रख दिया। हनुमान जी अपने छोटे से रूप से सीधे अपने विशाल विराट रूप में आ गए। तब जाके अर्जुन को एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी चुनौती ले ली है। भगवान राम का नाम लेके हनुमान जी ने पुल पर कदम रखा, और फिर जो हुआ, पहला कदम और पूरा पुल कांप उठा। दूसरा कदम, पुल चटकने लगा, टूटने की आवाजें आने लगीं, और तीसरे कदम तक तो अर्जुन के अहंकार का पुल पूरी तरह से टूटकर झील में समा गया। सवाल ये उठता है कि इतनी महान धनुर्धर की बनाई चीज इतनी बुरी तरह से कैसे नाकाम हो गई। इसका जवाब हुनर की कमी में नहीं बल्कि इरादे की कमी में था। एक ऐसा सबक जो अर्जुन अब सीखने वाले थे। हार से टूटे हुए अर्जुन अपनी शर्त पूरी करने के लिए तैयार थे, अग्नि में प्रवेश करने के लिए। लेकिन ठीक उसी निराशा के पल में एक दिव्य शक्ति ने आकर कहानी का रुख ही मोड़ दिया। जैसे ही अर्जुन ने अग्नि तैयार की, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, और उनके आते ही सब कुछ बदल गया। ये कहानी का वो मोड़ था जहां हार को सीख में और अहंकार को विनम्रता में बदलना था। कृष्ण का निर्देश बहुत सीधा और गहरा था। उन्होंने अर्जुन से कहा कि पुल फिर से बनाओ, लेकिन इस बार अपने कौशल के घमंड में नहीं बल्कि भगवान राम को याद करके, उनके प्रति समर्पण के भाव से। ये एक तरह से अर्जुन के लिए दूसरा मौका था, ये देखने का कि जब हुनर भक्ति के साथ मिलता है तो क्या हो सकता है। तो कृष्ण के दिखाए रास्ते पर चलकर अर्जुन ने फिर से पुल बनाया, लेकिन इस बार हर एक तीर गर्व से नहीं बल्कि प्रार्थना के साथ छोड़ा गया था। ये अब सिर्फ कौशल का प्रदर्शन नहीं बल्कि भक्ति का प्रसाद था। और नतीजा एकदम चमत्कारी। जब हनुमान जी ने अपनी पूरी ताकत से नए पुल को परखा तो वो टस से मस नहीं हुआ, बिल्कुल अटूट। उसी पल हनुमान जी को कृष्ण में ही राम दिखे, और उन्होंने आने वाले महाभारत के युद्ध में अर्जुन की रक्षा करने का वचन दिया। तो अहंकार और समर्पण की इस अद्भुत कहानी से हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है? सच्ची ताकत का असली मतलब क्या है? ये कहानी हमें शरणागति की ताकत के बारे में बताती है। मतलब पूरी तरह से सरेंडर कर देना, भरोसा करना, ये मानना कि असली ताकत हमारे अहंकार में नहीं बल्कि किसी बड़ी शक्ति का जरिया बनने में है। देखिए, फर्क कितना साफ है। पहला पुल जो सिर्फ अहंकार के दम पर बना था वो ढह गया,
और दूसरा पुल जो समर्पण यानी शरणागति से बना, वो अटूट रहा। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा हुनर तभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचता है जब उसके साथ विनम्रता और एक बड़ा मकसद जुड़ा हो। और ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हम सब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अहंकार के दम पर कौन से पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं?